कमरे में बल्ब नहीं है। ये निरंकारी है। कमरे में बल्ब नहीं है, रोशनी नहीं है, परंतु आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं बाबा फरीद की बाबा फरीद ये वही लखबीर जिसके ऊपर बेअदबी का इल्जाम लगाया गया और उसके कमरे के अंदर जिसके ऊपर बेअदबी का इल्जाम लगाया गया और उसके कमरे के अंदर कमरे में बल्ब नहीं है। ये निरंकारी है। कमरे में बल्ब नहीं है, रोशनी नहीं है, पंजाब के परंतु आप देख सकते हैं तरन तारण पहुंचे भीमार्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट करके पहले ही बताया था कि आज हम लखबीर के परिवारजनों से मिलेंगे और उनके साथ में दुख साझा करेंगे। ये कैसे हम आपको बता दें कि लखबीर आप देख सकते हैं। साथियों, आपने देखा ये लखबीर के कमरे की कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई और जो बेदबी का आरोप लखबीर पर लगा है कि गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान किया है, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लखबीर जी के कमरे में जो है किस प्रकार से महापुरुषों की फोटो लगी है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से महापुरुषों की फोटो लगी है और जिन पर आरोप है कि उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान किया है, तो उन्होंने महापुरुषों को अपने घर में सजा कर रखा है। आप देख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं लखबीर जी को साजिश का शिकार बनाया गया है, ये सच्चाई है। और ये उनके कमरे की कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। उन्होंने कमरे में लाइट नहीं है, आप देख सकते हैं, कमरे में पंखा नहीं है, कमरे में लाइट नहीं है, कमरे में पंखा नहीं है, लेकिन महापुरुषों को सम्मान दिया हुआ है। सम्मान कितना है देखिए, जो व्यक्ति महापुरुषों को सम्मान आप देख सकते हैं। ये उसके घर की, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश भाई लखबीर जी के प्रति रची गई है, क्योंकि परिवार का जो कहना है कि वो तो गुरुद्वारे भी नहीं जाता था, बाहर से बाहर ही प्रसाद मांग लिया करता था, क्योंकि वो थोड़ा बहुत नशा पत्ता करता था, इस वजह से वो गुरुद्वारे भी नहीं जाता था। वो बाहर ही बैठकर बोल दिया करता था कि मुझे बाहर ही प्रसाद दे दो, क्योंकि मैं नशा पत्ता करता हूँ, मैं गुरुद्वारे में नहीं जाऊंगा, मैं गुरु ग्रंथ साहिब का बहुत सम्मान करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि देखिए किस प्रकार से फोटोज सजी हुई है महापुरुषों की। लखबीर सिंह, ये लखबीर सिंह के कमरे की ये इनके गांव के कुछ लोग हैं यहाँ पर, और ये इनका कमरा है। मैंने अभी आपको बताया कि कमरे में पंखा नहीं है, कमरे में लाइट की सुविधा नहीं है और लाइट की भी सुविधा नहीं है, लेकिन महापुरुषों को सम्मान किस प्रकार से दिया हुआ है। जिस भाई पर आरोप लगा है गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान करने का, तो वो सरासर गलत लगा है, कहीं ना कहीं साजिश रची गई है। मैंने उसके बारे में भी जाना, गुरुद्वारे नहीं जाता था, गुरुद्वारे के बाहर बैठ जाता था, कहता मैं बीड़ी सिगरेट पीना तो मैं नहीं जाना गुरुद्वारे, तो मैं यही जो है ना प्रसाद चख लेना। मैं उसके कमरे में आया, उसके कमरे में गुरु नानक देव जी की, गुरु गोविंद सिंह जी की फोटो लगी हुई है और भी अन्य धार्मिक फोटो लगी हुई है। उन्होंने वो खुद लगाई। ऐसा आदमी यहाँ से चल के जो किसान आंदोलन में कभी नहीं गया, जो जिसके पास 50 रुपए, तो वहाँ कैसे चला गया? और वो यहाँ से वहाँ बेदबी क्यों करने क्यों जाएगा? जिसको बेदबी करने है, वो जिसकी नीयत होगी वो तो यहाँ कर लेगा। मतलब एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है इसके पीछे। बिल्कुल एक बड़ी साजिश है। हो सकता है उनको मोहरा बनाया गया हो, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है ना, जैसा मैंने कहा कि इस गांव के ऊपर, इस परिवार के ऊपर पूरे देश में एक कलंक लग गया, दाग। और जब तक इसकी सच्चाई सामने नहीं आएगी, ये परिवार गरीब जरूर है लेकिन स्वाभिमानी परिवार है, उनको भी इस बात का दुख है। उसकी लखबीर की 3 बच्चियां हैं, उनकी बहन की 2 एक बच्ची है। चंद्रशेखर आजाद बहुजन समाज के तमाम जो नेता हैं, और वो धुलेगा कैसे जब तक इसकी जांच नहीं होगी। दुख जाहिर जांच में स्पष्ट हो जाए
जिस तरीके किसने से किया, बेरहमी करवाया, से क्यों किया और लखबीर नहीं की किया। हत्या कर दी गई वह ये सब काफी चीजें ज्यादा स्पष्ट होनी जरूरी है, इसलिए हैरान प्रशासन कर को देने वाली है। और मैं पंजाब के मुख्यमंत्री से कहूंगा, इसी बीच अगर आप पंजाब सभी को में बता कोई दें पीड़ित है, कि तो आपने सुना चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट कर तो कहा आपको इस परिवार से कि मुलाकात करनी उन्हें चाहिए, उनकी पीड़ित सुनवाई परिवार करनी को चाहिए, मुआवजा मिले उनको और मुआवजा देना सरकारी चाहिए। नौकरी इस मिले परिवार का जो और उनकी आगे बढ़ने पूरी का जरिया तरीके था, से खान पीन का सुरक्षा जरिया हो। था, वो सब खत्म हो गया। तो सिंधु आप क्या बॉर्डर अपने पर प्रदेश मारे के गए लोग छोड़ देंगे? किसके भरोसे? पंजाब सरकार हमेशा जहाँ पे भाजपा की सरकार होती है कोई अन्य पार्टी की वहाँ जाती रहती है, लेकिन फिलहाल यहाँ तक न तो आई हो न इस पे अभी तक कोई बयान। चलो अब आ जाएंगे, अब तो हम आगे अब आ जाएंगे, आ जाएं, उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनका प्रदेश है, वो सरकार में, हम तो नहीं है। हम होते तो अब तक जांच के आदेश हो गए होते। लेकिन मैं समझता हूँ कि सरकार से और राजनीति से ऊपर उठ के भी क्या हम मानवता को भूल जाएंगे? एक हम संदेश लगा लेते हैं कि लखबीर से कुछ गलती हुई है, उसमें इस परिवार का क्या दोष है? क्या इस परिवार की गलती है कि वो इस घर में पैदा हुआ? मैं तो ये सोचता हूँ ना, क्या कभी किसी रेपिस्ट के साथ इस तरह से किसने किया? भाई धर्म इंसानों के लिए है, धर्म जोड़ता है। इंसान धर्म के लिए नहीं कि धर्म के नाम पे इंसानों की बलि चढ़ाई जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर किसी गुरु ने, किसी संत महापुरुष ने लिखा हो कहीं, तो ठीक है, कीजिए। भाई इस देश में संविधान है, आप संविधान के हिसाब से चलिए। कोई भी अपराध करता है उसके लिए कोर्ट है, पुलिस है, कानून व्यवस्था है। आप अपनी बात को दमदारी से रखिए। आईपीसी है, सीआरपीसी है, जब कोर्ट में केस चलेगा। आप अगर कानून को अपने हाथ में लोगे तो हर कोई ले लेगा, तो क्या होगा? सर, किसान आंदोलन को हमेशा जो समर्थन है वो इसी वीर सिंह संविधान को के देखते हुए परिवार के साथ में मिले और उनके पूरे परिवार से दुख साझा किया। भीम आर्मी प्रमुख की तमाम साझा तस्वीरें आप देख सकते हैं। तब भी ऐसे करेंगे। हम बने रहेंगे तमाम मुद्दों के साथ में, तमाम खबरों के साथ में। आप बने रहें हमारे साथ में। तब तक के लिए जय भीम, फुल जोहार। समाज में अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग विचारधारा के, अलग अलग मन के लोग। आप किसी एक व्यक्ति से उस कम्युनिटी को डिफाइन नहीं कर सकते। सब तरह के लोग। जब ये घटना हुई तो ऐसा नहीं कि सब लोग एक ही रुख थे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उसको रोकने का प्रयास कर रहे होंगे। हो सकता है एक बड़ी भीड़ के आगे उनकी बात की सुनवाई ना चली हो। मेरे पास क्या एविडेंस है, कल हमारी टीम रिपोर्ट लेके आई। कुछ ऐसे भी लोग थे जो मना कर रहे थे। ऐसे लोग ही वैसे उनको जहाँ लटकाया गया था वहां से उतारा गया। हमने स्टेटमेंट सुना उनका लटके हुए, जिंदा थे तब वो कह रहे थे मुझे थल्ले उतार दो, मैं बताना कि मेरे साथ और कौन है, मुझे यहाँ कौन लेके आ। हम सबका प्रयास ये होना चाहिए था कि अगर ये कोई साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है, इसके पीछे कौन कौन है हमें जानना चाहिए। मोहरे को क्यों, वास्तविक जो पीछे है जिसने कराया उसको ढूंढना चाहिए था, लेकिन उसका क्यों नहीं प्रयास हुआ। तो मैं चाहता इन्वेस्टिगेशन हो। रही बात उसकी, किसान आंदोलन जो है वो इस देश में आजादी की एक और लड़ाई। हम तो रोज मर रहे हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग की तो रोज हत्या होती है, सड़क पे, खेत में, कहीं ना कहीं होती है। और सब मारते हैं, जमींदार भी मारता है, पैसे वाला भी मारता है, पूंजीपति, जिसका बस चलता है छोटी जात बड़ी जात करके उसमें भी मारते हैं। बात ये नहीं है। किसान आंदोलन देश के एक और आजादी की लड़ाई थी। उन्होंने देश के आजाद लोगों को लड़ने का जज्बा दिया। उनका आंदोलन अपनी जगह है, लेकिन मेरा कहना यह कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। तो ये जो किया गया है, ये मानवता को कलंकित किया गया है, ये हृदय विदारक है। इस पे अगर ठोस कार्रवाई नहीं होती तो ये संदेश अच्छा नहीं होगा। और एक पे सही कार्रवाई कीजिए, सब लोगों को पता लग जाएगा कि कानून से बड़ा कोई नहीं, संविधान से बड़ा कोई नहीं। इसको केस को हम लोग लड़ेंगे पर्सनली। हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जहां भी जरूरत होगी हमारी टीम लड़ेगी। आरोपी नहीं बचेंगे। अगर उनको चिंता है तो हमें भी चिंता है हमारे लोगों की। हम अपने लोगों को मरने नहीं देंगे। धन्यवाद।